नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट मैथ स्पेशल में आपको वर्गमूल पे आधारित आज सवाल हल कराने के लिए जा रहा हूँ। और इसका ये पहला सवाल है, यदि x बट्टे 25 बराबर के 196 बट्टे x तो x का मान ज्ञात कीजिए। बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ तो इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे, इस संख्या का इसमें गुणा कर देंगे। x का x के साथ गुणा करेंगे, एक घात इसके ऊपर ये रही, एक घात इसके ऊपर एक घातें दोनों जब गुणा करते हैं हम x का x में तो घातें दोनों जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू के 25 इंटू के 196। स्क्वायर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर का हम क्या कर देंगे, रूट चढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा 25 इंटू के 196। एक्स बराबर कितना है, 25 कितने का वर्ग होता है, 5 का होता है। और सॉरी, और 196 कितने का होता है, 14 का होता है। 14 का इसमें गुणा कर दीजिए, 14 5 70। एक्स बराबर कितना आएगा, 70। आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। तरीके का विशेष ध्यान रखना, इस टाइप पे आधारित आपको सवाल मिल सकते हैं, इसलिए टाइप का विशेष ध्यान रखें। 625 कितने का वर्गमूल है, ये रूढ़ के अंदर लिखा हुआ है। 625 कितने का वर्गमूल होता है, 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का होता है 25/11 इंटू के 14। ये कितने का होता है, 5 का, 5 का वर्ग होता है। या 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है। इंटू के 11 बट्टे ये कितने हैं, 14 का। काट दीजिए, 14 से 14 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, 5 पंजे 25, 5 बार कट जाएगा, कितना, केवल 5 बच रहा है। 5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। अब आपको इस यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, 1 से लेके 30 तक आपको वर्ग याद करने हैं। क्या याद करना है, वर्ग। और 1 से लेके 10 तक आपको घन याद करने हैं। क्या याद करने हैं, घन याद करने हैं। ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। 1 से लेके 30 तक वर्ग याद करने हैं, कि जैसे 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है। और ऐसे ही 1 से लेके 10 तक घन याद करने हैं, ये आपको याद होने चाहिए। ये दे रखा है 1/4 का वर्गमूल क्या होगा। ये 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, या वो ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, एक ही बात है। या आप इसको ऐसे लिख लीजिए या हिंदी में लिख के दे दीजिए वर्गमूल क्या होगा, बात एक ही है। तो 1/4 को जब हम रूट में से बाहर निकालें क्या निकलेगा, निकल के आएगा 1/2 निकल के आएगा। या उसने वो हिंदी में लिख दिया है कि 1/4 का वर्गमूल क्या होगा, तो क्या होगा, 1/2 होगा। आगे देखते हैं, आगे जो सवाल दे रखा है इसके अंदर, ये दे रखा है 5 से 41/16 का वर्गमूल क्या होगा। अभी मैंने बताया इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे पहले इसका गुणा कर लेते हैं। 16 पंजे 80 और 41 कितने के, 111, तो 121। तो इसको आप ऐसे भी लिख के वो आपके सामने दे सकता है। ये एक ही बात है, चाहे ऐसे लिख दीजिए या हिंदी में लिख दीजिए वर्ग मूल। तो ये मैंने गुणा कर दिया, 16 पंजे 80, 80 और 41 कितने हो जाएंगे, 121 हो जाएंगे। 121 को बाहर निकालूंगा कितना निकलेंगे, 11 बाहर निकल के आएगा। 16 को बाहर निकालूंगा, इसमें 4 बाहर निकल के आएगा। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। इसको लिख सकता हूँ मैं 2 सही 3/4। तो इस उत्तर कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। उसकी भाषा का विशेष ध्यान रखना, वो कैसे भी दे सकता है। अब आगे आ जाइए अगले सवाल पर। अगला जो सवाल दे रखा है 0.09 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए सबसे पहले अंक पे आ जाइए, 9 कितने का वर्ग है, 9 है हमारा 3 का वर्ग। अब हम जो गलती करेंगे वो गलती करेंगे केवल पॉइंट पे। तो पॉइंट को आपको ध्यान से समझ लेना है कि अगर हम 3 का 2 बार आपस में गुणा करेंगे 9 आएगा। मतलब 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। लेकिन वर्ग निकालते कैसे हैं, जब संख्या का आपस में 2 बार गुणा करते हैं। वर्ग कैसे निकलता है, वर्ग निकलता है हमारा जब संख्या का आपस में 2 बार गुणा करते हैं तो वर्ग निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे आता है पॉइंट का मैटर। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, 1 अंक के बाद पॉइंट यहाँ पे लगा दिया। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो आपको याद रखना है कि अगर गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो तो जितने अंकों के बाद पॉइंट लगा होगा वो सभी अंकों को हम गिनेंगे। केवल ये गुणा में ही करेंगे, प्लस माइनस में नहीं करेंगे। गुणा लगा होगा तो यहाँ पे 1 अंक के बाद पॉइंट ये रहा, 1 अंक के बाद पॉइंट ये रहा। इसका मतलब कितने अंक के बाद होगा, 2 अंक के बाद पॉइंट हो गया। तो इसमें कितने अंक के बाद लगा हुआ है, 2 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। इसमें लगा हुआ 2 अंक। तो यहाँ पे अपनी तरफ से 0 बढ़ाएंगे और एक पॉइंट लगा देंगे। तो अब उसमें पूछ क्या रहा है कि पॉइंट के 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। तो पॉइंट के 0.9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, पॉइंट के 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट के 3। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे पॉइंट ज़्यादा होते तो इसी तरह से आप गुणा करके देख लें। माना कि यहाँ पे अगर संख्या होती इस तरीके से
ऐसे। तो आप क्या करेंगे, ऐसे गुणा करके देख लें। ये 3 का होता है, अपनी तरफ से लगा लेंगे, अपनी तरफ से एक 0 बढ़ा देंगे। तो 0.009 का वर्गमूल कितना होगा, 0.03। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो इसमें सवाल दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 0.0625 का वर्गमूल कितना होगा। तो देखिए 625 पता है हमें 25 का वर्ग होता है। अब इसमें अभी जो मैंने बताया 25 इंटू के 25 बराबर क्या हो जाएगा, 625। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो हम इसमें पॉइंट लगा देंगे 1 अंक के बाद। 1 2 3 4, इसका मतलब सही है, इसका मतलब सही कर रहा है। इसका मतलब इसका वो वर्ग 0.0625 का वर्गमूल क्या होगा, 0.25 होगा। 0.25 क्या है, ये रहा, ये आपका उत्तर हो जाएगा 0.25। अगला सवाल दे रखा है 0.004 का वर्गमूल क्या होगा। 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। अब इसमें पॉइंट लगा हुआ 4 अंक के बाद, तो क्या लिखेंगे, 0.02 इंटू के 0.02 आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अतः 4 का वर्गमूल क्या होता है, 0.02। कहाँ है 0.02, 0.02। ए ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, अब ये कह रहा है 8 सही, वो 5 सही 3/8 का वर्ग क्या होगा। ऊपर हमने वर्गमूल किए थे, अब यहाँ पे वर्ग क्या होगा ये पूछ रहा है। 8 40, 40 और 3 कितने हो गए, 43। 43/8 मतलब इसका क्या करना है, हमें इसका वर्ग करना है। तो 43 का आपस में गुणा कर लीजिए आप, गुणा कर दीजिए, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 और 12 कितने हो गए, 12 और 12 24, 24 की 4, 16 2, 4 चौक 16, 17 18 कितना हो जाएगा, 1849 ये हो जाएगा। नीचे का कितना, ऊपर का तो हो जाएगा 1849 और नीचे का हो जाएगा 864। ये ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला दे रखा 0.02 का वर्ग क्या होगा। तो वर्ग का मतलब क्या, तो आपस में 2 बार गुणा करना पड़ेगा। 0.02 का क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग निकालेंगे तो 2 बार गुणा कर दिए, 0.02 इंटू के 0.02, तो 2 का आपस में गुणा करिए कितना है, 4 आ जाएगा। अब हमें पॉइंट कितने अंक के बाद लगाना है, 4 अंक के बाद, क्योंकि 1 2 3 4, 4 अंक के बाद हो गया। तो 4 अंक के बाद कैसे लगाएंगे, हम इसमें अपनी तरफ से 0 बढ़ा लेंगे तो ये आ जाएगा। देखिए कहाँ ये वाला, ये ऑप्शन दे रखा है, सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसके अंदर, देखिए इनका भी वर्ग ज्ञात करना है। क्या करना है इसका, यहाँ पे एक तो यहाँ पे लगा के दे सकता है वो ऐसे, और एक वो लिख के दे सकता है। तो यहाँ पे उसने लगाया नहीं है, इसमें होल स्क्वायर नहीं किया उसने लिख के दे दिया है का वर्ग ज्ञात कीजिए। दोनों बात एक ही है। करिए 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 प्लस के 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने 8, 8/3 माइनस के 1/6। एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 और 6 का एलसीएम 6 ही आएगा। 2 तिया 6, 2 का तीनों भाग दूंगा, जो उत्तर आएगा ऊपर गुणा कर दूंगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6, उत्तर कितना है 2, 2 का ऊपर गुणा कर दीजिए 16 आ जाएगा। 6 एकन 6, 1 का ऊपर गुणा 1 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। 25 में से 1 घटा दूंगा मैं, कितना बचेगा हमारा 24 बचेगा। 24 6 चौक 24 कितना आएगा 4। अब 4 का क्या करना है, मुझे वर्ग करना है। क्या करना है, वर्ग। आप चाहें तो यहाँ से शुरू से ऐसे लगा सकते हैं जगह पे से, क्योंकि यहाँ पे लिख के दे दिया है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से लगा भी सकते हैं। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है। 16 आपका उत्तर हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।